हे डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं हेमंत संरक्षिता और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक एजुकेशन ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, आज हम एक जो खास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, उसे हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो डिविजिबिलिटी है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सी जगह इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सेकंड में समाप्त किया जा सकता है। और खास करके आप देखोगे जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी के थ्रू आसानी से सेकंड्स में किए जा सकते हैं और इससे भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, बनते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसे बेस्ट तरीके से सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, दो की डिविजिबिलिटी की, दो की। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। ठीक है, टू की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, दो से कौन सी संख्या कटती है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे दो से वो नंबर कटेगा जिसका लास्ट का अंक दो से कट जाता है, सिंपल है। या लास्ट का अंक एक इवन नंबर, सम संख्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर लिख दूं 388, ठीक है, 4। ये देखिए, लास्ट का नंबर देखना है हमें, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। जो कि लास्ट का नंबर है वो एक क्या है, इवन नंबर है, या लास्ट का नंबर दो से कटता है। ठीक है, 570 इवन नंबर है, दो से कटता है। ठीक है, 339। अब देखिए, लास्ट का जो नंबर है इवन नंबर नहीं है, ये एक ओड नंबर है, या हम ये कह सकते हैं लास्ट का नंबर दो से नहीं कटता। ठीक है, तो ये संख्या दो से नहीं कटेगी। ये तो सिंपल है। अब आप पूछेंगे कि भाई दो की डिविजिबिलिटी पर भी क्या क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, बन सकता है फ्रेंड्स। तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए यहाँ। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, यदि संख्या यदि संख्या 389 स्टार 4 दो से डिविजिबल हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। ठीक है, या इस स्टार के लिए कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है भाई। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर, और सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर, अब हमें भाई इस नंबर से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि भाई लास्ट अंक देखना है, दो से कटता है नहीं कटता। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि इसे करने की कोशिश करें जिन्हें नहीं मालूम होता। तो देखिए, अभी हमने जान लिया है कि इस नंबर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसके साथ तो आप कुछ भी छेड़छाड़ करते रहे, यानी कि स्टार का आप 0 1 2 9 तक कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं। 10 क्यों नहीं रख सकते, 11 क्यों नहीं रख सकते, इसी प्रकार से आगे। क्योंकि स्टार एक वन डिजिट नंबर है फ्रेंड्स, वन डिजिट, एक ही अंक रखा जा सकता है इसका मतलब। तो यानी कि 0 से लेके 9 तक की देखिए कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, 9। और कोई भी छोटे से छोटा जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, देखिए 0। और सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या हो सकती है, स्टार का मान हो सकता है वो 9। ठीक है, यानी कि सारे मान पॉसिबल हो गए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लास्ट का नंबर देखना है बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी थ्री की। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री की, तो इसे रब कर देते हैं अभी। तो देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री। अब थ्री की डिविजिबिलिटी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब देखिए क्या होता है थ्री की डिविजिबिलिटी में, यदि संख्याओं का सम, संख्याओं का योग तीन से कट जाए तो संख्या तीन से कटेगी। ठीक है, संख्या तीन से कटेगी। तो संख्याओं का योग, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, ठीक है, 38409। ठीक है, ये नंबर मैंने लिख दिया। मैंने पूछा बताइए तीन से कटता है नहीं कटता। तो आप इसका, यानी कि इस नंबर का मतलब इसके नंबर्स का ये जो संख्या है सम कर देंगे, योग कर देंगे, तो फिर देखते हैं कटता है नहीं कटता। देखिए 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24। ठीक है, तो आप कहेंगे तीन से कटता है, 3 अटे 24, 3 8 जा 24। ठीक है, कटता है। तो एक बात और ध्यान रखिए फ्रेंड, आपको इस प्रकार से सम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही काटते चले जाए, ऐसे चेक कर सकते हैं हम। देखिए 3 कटता है भाई, 9 कटता है भाई, 4 8 12 कटता है, यानी कि ये नंबर 3 से कटता है। इस प्रकार से आप फास्ट चेक करिएगा। ठीक है, कटता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 4 7 8 9 2,
ये नंबर बताइए भाई 3 से कटता है नहीं कटता, तो हमें इसका सम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए 7 8 15 कटता है, 9 कटता है, 4 कटता है, 2 4 और 2 6 कटता है, ठीक है। तो ये संख्या भी 3 से कटती है। अब इस पर मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, यदि संख्या 832*4 से कटती है तो स्टार का मान ज्ञात करें, ठीक है, स्टार का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी देखिए 8, चलिए यहाँ पर देखिए 832*4 अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम काटते चले जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 4 और 6, 4 और 2 कितना हुआ, 6 कट गया, ठीक है। 8 8 और 3 11, या यहाँ पर देखिए पूरा कितना हो गया 12, तो पूरा कटता है। यानी कि इस स्टार का मान आप क्या रख सकते हो, देखिए आप 0 भी रख सकते हो, ठीक है। अगर सबसे छोटा वैल्यू पूछ लिया, अब यहीं पर मतलब आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे मतलब पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्टार का सबसे छोटा मान बताइए यदि ये संख्या 3 से कटती है, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू बताइए फटाफट से, 0। सबसे बड़ा वैल्यू देखिए कौन सा होगा, 9। सबसे बड़ा वैल्यू कभी आप मतलब ये मान ले, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर आ जाते हैं इसके बाद में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू 9। कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी, देखिए 0 फिर 3 फिर 6 और फिर 9, यानी कि 4 मान स्टार के पॉसिबल हो गए। अगर टोटल वैल्यू पूछ ली जाए स्टार की, 3 से कटती है संख्या और स्टार की टोटल वैल्यू बताइए, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, 4 वैल्यू। और बड़े से बड़ा मान कौन सा होगा, 9, और छोटे छोटा 0, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए और क्या पूछा जा सकता है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर साफ कर देते हैं। अभी देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपसे पूछूं, यहाँ पर पूछा जा सकता है यदि संख्या 863500, ठीक है, या आप यहाँ पर ए बी मान लीजिए, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी 3 से कटती है तो ए बी के लिए कितने मान पॉसिबल होंगे, ठीक है, कितने मान पॉसिबल होंगे, देखिए ये पूछा है। अब यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, 3635, सॉरी 8635 और ए बी, ठीक है, ए बी ये नंबर है, ठीक है। देखिए 6 कटता है 3 से, ठीक है, 3 कट गया भाई, 5 और 8 कितना होता है 13, और 13 यानी कि 12 कट जाए तो कितना बचेगा 1। अब 1 के साथ में इस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मैं कितनी रखूं कि भाई ये जो नंबर आएगा ना यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यू मतलब देख सकते हैं अलग अलग रख के, मतलब काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि किस प्रकार से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर 1 बचता है, ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, अगर मैं ए बी की वैल्यू रखना चाहूँ, ठीक है, ए और बी की वैल्यू अगर रखूँ, आप कहेंगे सबसे छोटी छोटी वैल्यू होगी 0 0, ठीक है। या यहाँ पर मतलब ये कह सकता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास 1 बचा है, ठीक है, तो ये 0 0 में सबसे छोटी वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है, रख सकता हूँ। और सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू ए बी की क्या होगी, अगर ए बी की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू की बात करूँ तो आप कहेंगे 9 9 रख सकते हैं, ठीक है, 9 9 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा सबसे छोटी वैल्यू 0 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 9 9 यहाँ पर है, ठीक है। और हमें बताना है कि भाई 3 से अगर ये संख्या कटती है तो कितने वैल्यूज पॉसिबल होगी, ठीक है, कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी ए और बी के लिए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चंस में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए जो ये नंबर है, ठीक है, जो लास्ट का बड़े से बड़ा जो वैल्यू है उसे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके टोटल वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने काट दिया तो कितने मान पॉसिबल हो गए 33। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से कभी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत मतलब बड़ा लंबा मेथड बनेगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, 3 से कितने मान मतलब बनेंगे, ठीक है, ए बी के। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स।
तो चलिए अब देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। हाँ तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी 3 पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। यदि संख्या 874 ए 3 से कटती है, जहां ए एक सम संख्या है, तो ए के लिए कितने मान संभव होंगे। ठीक है, कितने मान पॉसिबल होंगे। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 874 ए। ठीक है, ए के मान बताने हैं हमको। ठीक है, ए के। तो देखिए यहाँ पर 8 4 12 और 7 को जब आप काटोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ। देखिए 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ। देखिए 1 और 2 कितने होते हैं, 3, तो फिर कटेगा है। ठीक है, यहाँ पर 1 के साथ में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए 1 और 2 3 कटेगा, क्योंकि देखिए क्या कहा कि भाई एक जो है वो एक सम संख्या है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सम जो वैल्यू होगी एक की, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी। अब जो जो कटता है वो देखते हैं। ठीक है, 1 और 4 5 हो जाएगा तो नहीं कटेगा। 1 और 6 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 1 और 8 9 हो जाएगा तो कटेगा। ठीक है, यानी कितने मान पॉसिबल होंगे, 2 ही मान पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पूरी वैल्यू, जितनी वैल्यू मतलब पॉसिबल होती है, सबसे पहले वो लिखना है। ठीक है, जो ए के मान हम रख सकते हैं। देखिए सम है, ए एक सम संख्या, तो मैंने सारी सम जो मतलब वैल्यू होगी ए की वो मैंने यहाँ पर रख दी। ठीक है, फिर मैंने देखा एक के साथ में जोड़ करके सम करके मतलब कौन सी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। बस इस प्रकार से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं अब। देखिए फ्रेंड्स 4 की डिविजिबिलिटी पर। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, 4। अब देखिए 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है फ्रेंड्स, ये आपने सीखी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 1 8 5 4। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि भाई लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, लास्ट के 2 अंक देखिए, यहाँ पर लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 52 होता, 13 चौका 52 कटता, लेकिन 54 नहीं कटता। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 8732। तो देखिए 32 कटता है 4 से, तो नहीं, यानी कि ये संख्या कटती है। लेकिन हमें इससे भी फास्ट मतलब बनना होगा। देखिए हमें एडवांस चलना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इवन नंबर, ओड नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें केवल और केवल लास्ट का एक ही अंक चेक करना है। बस उसके लिए हमें ये देखना है, उसके लिए क्या शर्त है, बस वो देखनी है। देखिए अगर लास्ट का अंक हम देख रहे हैं उससे पहले एक इवन नंबर होता है। ठीक है, उससे पहले यदि एक इवन नंबर होता है तो उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, तो हम ये कह सकते हैं जीरो ऐड। ठीक है, या कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर लास्ट नंबर से पहला नंबर एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है, तो हमें उस संख्या में, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी हम देख रहे हैं, इसका हाफ ऐड कर देते हैं। यानी कितना, 2 ऐड कर देंगे जब नंबर इससे पहला क्या होगा, लास्ट डिजिट से पहला नंबर एक ओड नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 4 ये मतलब नंबर कटता है नहीं कटता, तो लास्ट का अंक कौन सा है, 4 है। ठीक है, इससे पहला नंबर हमें देखना है। ठीक है, कैसा है, ओड है, एक ओड नंबर है। अगर एक ओड नंबर है तो संख्या का हाफ यानी कि 2, 4 का 2, 4 का हाफ 2 ऐड कर देंगे किसमें, लास्ट नंबर में। ठीक है, लास्ट नंबर में। और लास्ट नंबर में इस प्रकार से जोड़ते हो जाएगा 6। और आप कहेंगे 6 तो नहीं कटता। ठीक है, अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। फिर आप एक बार सीख जाएंगे तो बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। इससे पहला नंबर बताइए कैसा है। देखिए इससे पहला नंबर एक विषम नंबर है, तो 2 ऐड कर देंगे, तो देखिए 4 4 कटता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए और 837
92। ठीक है, ये नंबर है। देखिए इससे पहला नंबर देखिए एक विषम संख्या है तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो यानी कटता है। अगला नंबर देखिए 78408। ठीक है, एक नंबर ये देखिए, इससे पहला नंबर कैसा है, एक सम संख्या है तो यानी कि हमने लास्ट का नंबर ही देखना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। लास्ट नंबर 8 कटता है। 3838 और यहाँ पर देखिए 6 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे पहला जो नंबर है वो एक सम संख्या है तो कुछ भी ऐड नहीं करना और 6 नहीं कटता है लास्ट का नंबर। तो ये होती है 4 की डिविजिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से डिविजिबिलिटी हम सीखते जाएंगे। ये पार्ट 1 था, ये समझिए। इसके बाद में सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें अभी हम आगे की डिविजिबिलिटी जानने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।